Hello guys, welcome to Study Dunya. Today we will start our series for 8th standard NCERT English. So today's chapter is Best Christmas Present in the World. Let's start. लेखक को एक जंक शॉप में दैट मीन्स कबाड़ की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क मिली जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी बट इट वॉज चीप. एक्चुअली रोल टॉप डेस्क जो होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और ये चीप था. उन्हें लगा कि वो उससे ठीक कर लेंगे तो वो उस डेस्क को ख़रीद लिए और उस पर क्रिसमस ईव में काम करना शुरू कर दिए. नेक्स्ट ही पुल द ड्रॉर्स वाइल डूइंग सो it in a very bad condition. It was badly damaged by fire and water. और जिसने उनको ये डेस्क बेची थी वो बताया भी था कि ये बहुत पुराना है, बना हुआ था 19th सेंचुरी में एंड वॉज ऑफ ओक. ओके, बट द लास्ट ड्रॉर काफ़ी टाइटली जाम हो गया था एंड उससे पुल करने में ऑथर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी एंड फाइनली वो निकल गया. तब ऑथर को वहाँ पे एक सीक्रेट स्पेस मिला. उसके अंदर एक छोटा सा टीन का बॉक्स था. बॉक्स के ऊपर लिखा था कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 टू बी वरीड विथ मी व्हेन टाइम कम्स. ओके, उसके अंदर एक एनवलप था विथ एड्रेस ऑफ मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट एंड डेट वॉज December 26, 1914. ओके, अब ये लेटर किसका था? ऑब्वियसली जो उस डेस्क का पहला मालिक था. एंड लेटर लिखा था जिम मैकफर्सन ने, जो कि इंग्लिश आर्मी के कैप्टन था. ओके, लेटर लिखा गया था उसकी वाइफ कॉनी को एंड लेटर में एक वंडरफुल इंसिडेंट के बारे में बताया गया था जो अब हम समझने वाले हैं. ठीक है, इंग्लिश एंड जर्मन के बीच में वॉर चल रहा था. दोनों तरफ के आर्मी नो मैंस लैंड के दोनों साइड में खड़े हुए थे. सडनली मैकफर्सन को अपोजिट साइड से वाइट फ्लैग वेव करते हुए दिखी. फिर उसने देखा कि बहुत से जर्मन सोल्जर उनको इंडिकेट करते हुए क्रिसमस विश कर रहे हैं और इधर से कुछ इंग्लिश सोल्जर्स भी रिप्लाई कर रहे थे सेम टू यू कह के. फिर उनको और भी सरप्राइज़ तब हुई जब कैप्टन ने देखा कि कुछ जर्मन सोल्जर्स उनके तरफ आ रहे थे. कैप्टन को लगी कि they are playing any kind of trick, but it was not. They were bringing with them German wine and canned meat. अभी दोनों ही साइड का सोल्जर्स के पास कोई राइफल्स नहीं थे. इनफैक्ट दे वर हगिंग इच अदर एंड जर्मन ऑफिसर ने कैप्टन के साथ एक वार्म शेक हैंड भी किया. फिर जर्मन ऑफिसर ने कहा कि वो डसेल्डॉर्फ से बिलोंग करता है एंड वो एक सेलो प्लेयर है ऑर्केस्ट्रा में. उसने अपना नाम बताया हैंस उल्फ. इन रिटर्न मैकफर्सन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ एंड आई एम फ्रॉम डॉर्सेट. ये सुन के हैंस उल्फ ने एक स्माइल दी और कहा कि मुझे डॉर्सेट के बारे में पता है, जबकि वो कभी इंग्लैंड गया ही नहीं था बट काफ़ी अच्छी इंग्लिश भी कह लेता था. और उसने ये भी बताया कि थॉमस हार्डी उसका फेवरेट राइटर है एंड फेवरेट बुक है फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, जिसके वजह से उससे डॉर्सेट के बारे में सब पता है. ठीक है, फिर मैकफर्सन अपनी केक शेयर करता है उल्फ के साथ. उसे खा के उल्फ तारीफ में कहता है कि इट वॉज द बेस्ट मार्जिपैन आई हैव एवर टेस्टेड एंड ऑल्सो द बेस्ट क्रिसमस पार्टी. उसके बाद एक सोल्जर फुटबॉल लाया और वो सब खेलना शुरू कर दिए. दोनों ऑफिसर्स बैठ के देख रहे थे एंड चीयर कर रहे थे. तभी हैंस उल्फ सजेस्ट करता है कि कितना अच्छा होता अगर इशूज़ को, मतलब कंट्री लेवल जो इशूज़ चल रहे हैं उस इशूज़ को गेम से सॉल्व किया जाए, ना कि वॉर से. ठीक है, आफ्टर द मैच दे ईट ऑल ईटेबल्स एंड टाइम ऑफ पार्ट केम, मतलब अब जाने का समय आ गया था. देन दे सिंग कैरोल फॉर ईच अदर एंड देन इट वॉज ऑल साइलेंस्ड एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन मैकफर्सन रोट दिस लेटर which he want to treasure those moment all his life. इस लेटर से यही होप दिख रही थी कि war will end soon. लेटर को पढ़ने के बाद लेखक ने सोचा कि ये लेटर को उसके असली ऑनर के पास होना चाहिए. सो ही ड्रोव टू द एड्रेस दैट मेंशन इन द लेटर. वहाँ जाके उन्हें पता चला कि जब घर में आग लगी थी मिसेस मैकफर्सन भी घर पे ही थे. ठीक है, एंड फायरमैन उन्हें करेक्ट टाइम पे बाहर निकाला, वरना वो अब नहीं रहते. अब वो एक नर्सिंग होम में रह रहे हैं एंड शी वॉज ऑफ 101 years old. ऑथर उस नर्सिंग होम में पहुंच जाते हैं.
वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें मैकफर्सन की एड्रेस बताती है कि वो कौन से रूम में है। एंड जब वो मिसेस मैकफर्सन के सामने आते हैं तो वो उन्हें एक अजनबी वाला लुक देती है। ऑब्वियसली वो काफ़ी ओल्ड हो गई थी, उन्हें पता नहीं था कि ये कौन है, तो उनको वो ना पहचानने टाइप की लुक दी। बट जब वो उसे कॉनी कह के बुलाते हैं तो उसकी आंखें ग्लो करने लगती है। और फिर क्या होता है कि ऑथर उसके वो लेटर एनवेलप जो होता है वो एनवेलप उन्हें देते हैं और बोलते हैं कि ये आपका एनवेलप है और मुझे किस तरीके से मिला वो सब कुछ वो बता रहे होते हैं। बट कॉनी को इन सब बातों से कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। एक्चुअली कॉनी को लगा था कि उसका जिम वापस आ गया है और वो भी क्रिसमस ईव पे, ठीक है, जैसे कि वो प्रॉमिस्ड किया था। दैट मीन्स ही केप्ट हिज प्रॉमिस। एंड ऑथर को अपने साइड में बिठाती है एंड kissed in his cheek and also talking long and lovingly, okay, and said she got the best Christmas present in the world. Now the story is end, and I hope you all understand what the title of the story is all about. इस स्टोरी में किस चीज़ को बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट कहा गया है शायद आप लोग सब समझ गए होंगे। सो थैंक यू।